हेलो गाइस, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? होप सो डूइंग वेल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की सीरीज़ चल रही है 5000 MCQ सीरीज़, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के MCQs है। सो हम जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रही हूँ, पार्ट नंबर 4। अगर अब तक आपने तीनों पार्ट नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है और मैं अकेडमी के ऊपर भी एडुकेटर हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस ले सकते हैं। प्लस के ऊपर भी मैं एडुकेटर हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन और इसकी भी नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड ऑफ द इशू ऑफ द स्टॉक। जब कंपनी क्या निकालती है, शेयर्स का इशू निकालती है, तो उसके अंदर से शेयर्स को इशू निकालने का मेन मेथड कौन सा होता है? ध्यान से देखना। एक कंपनी क्या करती है? ऑफर फॉर सेल करती है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि कंपनी क्या करेगी? डायरेक्ट पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करेंगे। कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? बीच में एक इंटरमीडियरी को यूज कर रही है और उसको कह रही है कि वो क्या करे? शेयर्स को पब्लिक में बेचे। तो ये क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द ऑफर फॉर सेल। तो ये एक मेन मेथड होता है स्टॉक को इशू करने का, ऑफर फॉर सेल, जहाँ पे कंपनी क्या कहती है? इंटरमीडियरी को कहती है कि आप पब्लिक को दो। दैट इज द ऑफर फॉर सेल। पब्लिक इशू तो प्रोस्पेक्टस जो आप नॉर्मली देखते हो, प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर किया जाता है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर सब कुछ डिटेल होती है। उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनता के बीच में शेयर्स इशू किए जा रहे हैं डायरेक्टली कंपनी के द्वारा। तो ये क्या होता है? पब्लिक इशू होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है कि कंपनी, जो एक पब्लिक कंपनी है, वो क्या करती है? पब्लिक के बीच में शेयर्स को ना बांटकर कुछ सिलेक्टेड लोगों को दे देती है। फॉर एग्जांपल मैं ये बात कहूँ कि मैंने जो जितने भी डॉक्टर लोग हैं मैंने उन्हीं को ही देना है, तो जब मैं क्या करूँगी? सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स इशू करती है जब कंपनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट का नेम बोलते हैं। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे आपके सामने इशू आते हैं। क्या होता है आपका? राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? जहाँ पे कंपनी क्या करती है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनको क्या देती है? एक राइट देती है कि आप लोग इन शेयर्स को खरीद सकते हैं कम प्राइस के ऊपर। तो ये क्या होता है? राइट इशू होता है। एक बोनस इशू होता है। बोनस इशू क्या होता है कि जहाँ पे कंपनी क्या करती है? अपने जो रिजर्व पड़े होते हैं उस रिजर्व को क्या कर देती है? कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। रिजर्व भी शेयर होल्डर का होता है, उस रिजर्व को उन्होंने कैपिटल बना दिया, उनको एक तरीके से बोनस शेयर दे दिए। जो रिजर्व पड़े थे उनको कैपिटल में कन्वर्ट करके बोनस शेयर इशू कर दिया। जब बोनस शेयर इशू किए जाते हैं तो शेयर होल्डर से कुछ भी नहीं लिया जाता, बस जो उनके रिजर्व पड़े होते हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इससे टोटल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइबिलिटी साइड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले रिजर्व थे अब उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देते हैं कि आप कम प्राइस के ऊपर खरीद सकते हैं। बोनस इशू तो काफ़ी सारे इशू होते हैं स्टॉक को इशू करने के। तो सबसे फेमस तरीका होता है वो क्या होता है? पब्लिक इशू। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM, ये आप लोगों का किस चीज़ का मॉडल होता है? ये मॉडल होता है आप लोगों का वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का। इक्विटी निकालने का ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है ये किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है? ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है रिस्क एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बीच में। कैपिटल एसेट प्राइसिंग फॉर्मूला क्या होता है? आपको जितने भी रिटर्न चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होगा? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इनटू में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। जो वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न को जो वैल्यू करके आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे और रिस्क फ्री रिटर्न में प्लस कर दोगे तो आपके पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है ये किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है? रिस्क और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21, मार्केटिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटी होती है जो जहाँ पे क्या किया जाता है कि देखो मार्केटिंग के अंदर क्या होता है? एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं, वो एक मार्केट में मिलते हैं। मार्केट में मिलते हैं का मतलब क्या होता है? पुराने अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्केट होता था वो एक फिजिकल प्लेस होता था कि जहाँ पे बायर और सेलर आते थे, मिलते थे। लेकिन आज का मतलब मार्केटिंग क्या है? एक एक्टिविटी है, क्योंकि आजकल तो बायर और सेलर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट ऑनलाइन भी हो जाता है। तो जो बायर और सेलर होते हैं वो आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं,
दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग। और जो मार्केटिंग होती है वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है और सेल के बाद भी चलती रहती है इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज बाद में भी चलती रहती है और प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च की फॉर्म में हो जाती है। तो मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसका मेन फोकस होता है कि वो ह्यूमन की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करेंगे एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू। ये किसकी स्टेटमेंट है? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फिलिप कोटलर। सो आप 21 का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 22, प्रमोशन मिक्स किस चीज़ को इंक्लूड करके चलता है? तो ये जो प्रमोशन मिक्स है ये कहाँ से निकल कर आया है? आप लोगों को पता है कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है, मार्केटिंग मिक्स के कितने पी होते हैं? देयर आर द 4 P ऑफ द देयर आर द 4 P ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग के कितने पी होते हैं? 4 P होते हैं। कौन कौन सा होता है? दैट इज द प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और द प्रमोशन। प्राइस क्या होता है? जिसके ऊपर प्राइस को डिसाइड किया जाता है। प्लेस, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और नेक्स्ट मिक्स क्या होता है आप लोगों का? प्रमोशन होता है। और अब 3 P और आ गए हैं। 3 P और कौन कौन से हैं जो किसने दिए हैं? ब्रूम बिटलर ने दिए हैं। जो 3 P और हैं वो किन्होंने दिए हैं? इट इज़ गिवन बाय द ब्रूम बिटलर। इन 3 P में कौन कौन आते हैं? इस 3 P के अंदर आते हैं फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस। क्या आता है? फिजिकल एविडेंस आता है, पीपल आते हैं और क्या आती है? प्रोसेस आती हैं। तो जो प्राइस मिक्स होता है उसके अंदर प्राइस डिसाइड करते हैं और प्राइस एक ऐसे वाला एलिमेंट होता है जो आप लोगों को क्या देता है? रिवेन्यू देता है। बाकी सारे पी के ऊपर खर्चा लगता है लेकिन एक अकेला पी होता है जो रिवेन्यू देता है। प्लेस मिक्स के अंदर आप लोगों का इंक्लूड होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग आती है। प्रमोशन मिक्स के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ये चीज़ें आती हैं। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है? प्रमोशन मिक्स के अंदर एडवर्टाइजिंग इंक्लूड होती है जो कंपनी करती है, बट वो क्या होती है? वन साइडेड होती है, कोई फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता। पब्लिसिटी होती है, कंपनी के द्वारा नहीं की जाती है, कोई और थर्ड पार्टी आपके लिए पब्लिसिटी कर रही है। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है, कंपनी या खुद की तरफ से नहीं करती है। पर्सनल सेलिंग होती है जहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन होता है क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट बनता है बायर और सेलर के बीच में। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट होती हैं, लाइक आप वो दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो 1 by 2 गेट फ्री, या फिर 50% ऑफ, 70% ऑफ। तो ये सेल्स प्रमोशन होते हैं, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रमोशन मिक्स के पार्ट होते हैं। तो 22 का आपका करेक्ट हो जाएगा ए। जो आप लोगों को ये लिखा हुआ फिजिकल एट्रीब्यूट, ब्रांड, पैकेज। ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को नाम दे देना, पैकेज का मतलब उसको पैक करना, PLC होती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन होता है पहले प्रोडक्ट का, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होती है। ये किसका पार्ट है? ये आपका प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आ जाता है। ये प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है। ब्रांड का नेम, प्रोडक्ट का बेनिफिट, इसके अंदर अलग अलग है। ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग, कस्टमर सर्विसेज। सो जो मेन करेक्ट है आपका ऑप्शन वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। प्रमोशन मिक्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ PLC? इनमें से कौन सी PLC की स्टेज नहीं है? PLC की स्टेज PLC की स्टेज कौन सी नहीं है? PLC के अंदर पहले इंट्रोडक्शन होता है मार्केट के अंदर, फिर मार्केट के अंदर आप लोग ग्रोथ करते हो। ग्रोथ करने के बाद क्या होता है? मार्केट के अंदर इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ करने के बाद मैच्योरिटी करते हो, मैच्योरिटी करने के बाद क्या आ जाती है? डिक्लाइन आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, डिक्लाइन होता है, यहाँ पे मैच्योरिटी होता है, सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप क्या करते हो? मार्केट को पूरे हिस्सों में क्या करते हो? डिवाइड करते हो। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप पूरी मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन का नेम बोलते हैं। ठीक है। सेगमेंटेशन के बाद क्या होता है? टारगेट करना। अब आपने मार्केट को बांट तो दिया, फिर आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करते हो कि मैंने भाई इस वाली मार्केट को टारगेट करना है। फिर क्या होती है? पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? कि कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को लेकर क्या दे देना? आइडिया दे देना कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस होती है, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ द इनोवेशन? और मैंने आपको बोला हुआ है कि आपने मुझे बताना है कि आपके कितने करेक्ट हुए। यहाँ पे मैं आपके साथ 18 to 25 क्वेश्चन डिस्कस करी हूँ, 19 to 25। तो बताने कितने आप लोगों के करेक्ट हुए आउट ऑफ 7। ओके।
सो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नया बनाना, कुछ भी नया बनाना या फिर पुराने के अंदर कुछ भी चेंज करना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नया इंट्रोडक्शन करना प्रोसेस के अंदर, या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट करना, डेवलपमेंट करना एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर, या फिर एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर ही कोई इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट करना। तो इनोवेशन का मतलब क्या है, ऑल ऑफ अबव। Question number 25. The scientific system of collecting and analyzing of the data pertaining to market is known as the। साइंटिफिक सिस्टम क्या होता है, जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करने का, उसको एनालाइज करने का साइंटिफिक सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्शन रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। किस तरीके से डाटा को आप कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ये क्या होती है, मार्केटिंग रिसर्च होती है। कि मार्केट के अंदर पता तो चले कि क्या हो रहा है, तो मार्केटिंग रिसर्च इसको बोलते हैं। मार्केट के दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है ओल्ड अप्रोच, एक होती है न्यू अप्रोच। जो ओल्ड अप्रोच है वो क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी। प्रोडक्शन ओरिएंटेड का मतलब वो पहले प्रोडक्शन करते थे, बाद में जाके मार्केट के अंदर बेचते थे। लेकिन जो आज की न्यू अप्रोच है वो क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है। पहले कस्टमर को देखते हैं कि उसको क्या चाहिए, फिर मार्केट के अंदर जाके क्या करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं। पहले कस्टमर को देखते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं। पहले वाली प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी, पहले प्रोडक्शन करेंगे फिर कस्टमर के पास जाके बेचेंगे। लेकिन नहीं, अब की क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, पहले कस्टमर को जाके देखेंगे फिर प्रोडक्शन करेंगे। सो आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया चैनल को, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्लास को लाइक कर देना। और हमारी कॉमर्स की क्लासेस डेली 10 बजे भी होती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 की क्लासेस भी होती हैं, सो यू कैन ज्वाइन दैम। एंड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और थैंक यू, विश यू हैप्पी लर्निंग।